मैंने आपको आईएल भी पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? आईएल नहीं, बीबीएल। क्या पढ़ाया था? बीबीएल। बी क्रॉस बी आपने रेल प्रॉब्लम्स करी, कौन सी करी? रेल प्रॉब्लम में आप गारंटी हो सकती हो, ठीक है, मतलब जितनी जाओ उतनी काम हो सकता है। फोर्स लगा के ना, अरे फोर्स लगा के सवाल हुआ नहीं हुआ, करना क्या है जिससे मैं बता रहा हूँ। एक तरफ लग रहा है F0, रॉड में एक तरफ क्या लग रहा है और दूसरी तरफ क्या लग रहा है? ILB। क्या लग रहा है? तो किसी भी इंस्टेंट पर जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा F0 माइनस ILB बाई m। याद है, भूल गए? इस एक को क्या, अच्छा I याद कर, एक I की वैल्यू क्या थी? I की वैल्यू आई थी VBL बाई R प्लस R। तो ध्यान देंगे V स्क्वायर BL स्क्वायर V बाई R प्लस R। क्या ये एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं dV बाई dt? इसी वाली टर्म को नीचे ले जाके जब dt ले जाके क्या इंटीग्रेट कर सकते हैं? करना यही है, कोई शक वाली बात नहीं है। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया नहीं आया, कर पाए या? हिंट के रूप में लिख लो, हिंट के रूप में लिख लो और फिर खुद करो। अगर किसी से नहीं हुआ है तो उस सवाल के नीचे हिंट के रूप में लिख लो, है ना? चलो अब मैं कुछ चीजें ऐसी बता देता हूँ क्योंकि वो शीट वगैरह में है, मैं एग्जैक्टली वैसे कराना नहीं चाह रहा, मजा खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपने क्या करा था, आपने रजिस्टर जोड़ लिया था, क्या जोड़ लिया था? और रेल्स से सुनो, करना नहीं, आपने यहाँ पे ऐसे क्या लगा ली? रेल्स। क्या लगा ली? और ऐसे आपने ये पेटी लगा ली और ऐसे याद करो मुझको ऐसे चलाते थे V0 से, तो क्या यहाँ पर मेन चीज जनरेट होता था VBL, उसकी वजह से यहाँ रजिस्टर आया था, क्या आता था? करंट। ये करंट आता था, जो भी आता था। क्या इस रेजिस्टेंस की कैपेसिटेंस लगा दूं तो क्या RC सर्किट बन जाएगा? क्या तुम्हें नहीं आया? क्या बन जाएगा? सोच RC सर्किट, क्या RC सर्किट आप सॉल्व करते, मान लीजिए रेजिस्टेंस R मान लो, ठीक है, रेजिस्टेंस C मान लो, बैटरी बन गई VBL की। क्या तुम ये सवाल सॉल्व कर सकते हो? क्या चार्ज का फंक्शन आप यूनिट निकाल सकते हो? 2 बराबर CV1 माइनस e की पावर माइनस t बाई r। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे एक बार ये बैटरी बन गई, उसके बाद तो इधर क्या कोई भी सर्किट जोड़ा जा सकता है? मान लो ऐसा लगा कि मैं VT स्टोन पे जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं? अरे सर्किट तो कुछ भी जोड़ा जा सकता है ना यार, ये VT स्टोन पे जाएगी नहीं है? क्या बात कर रहे हो? VT स्टोन नहीं है, क्यों? कैसे बनाऊंगा तो VT स्टोन यूज करेगा? अब है कि नहीं है कि नहीं है? अगर ये आर है तो बीच वाले में कोई करंट जाना पॉसिबल? अरे हाँ ना तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं एक बार ये बैटरी बन गई, एक बार ये तो इधर कोई भी सर्किट जोड़ दो, रजिस्टर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कैपेसिटर, कोई भी तामझाम, क्या ये सब सवाल करे जा सकते हैं? अरे नहीं आया? बेसिकली मैंने आपको समझाया था कि ये जो रॉड है जब ऐसे चल रही है तो वी आर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू। अब कब होगा तकलीफ आई? चलो रॉड स्टार्ट, सोचे वी आर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू। अरे मैंने रेल कितनी लंबी बनाई? 50 किलोमीटर। भाई जब तक उधर करंट बहाना है, जब तक उधर करंट, क्या हमेशा ऐसे खींचते रहना है? आपको नहीं लगता मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करने में तरीका सही है, बट क्या दैट रिक्वायर्स अ वेरी लॉन्ग रेंज? दैट रिक्वायर्स वेरी तो सारा जुगाड़ सोचना चाहिए। उस पर्सपेक्टिव में एक नई चीज है जिसे अपन बोलते हैं हेडिंग डालिएगा, वो बाद में समझ आएगा तुमने ऐसा क्यों पढ़ रहे हो। लिखिए, देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ, देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड EMF in a rotating rod, induced EMF in a rotating rod। सुनिए आप ध्यान से, वही मोशनल EMF का एक हिस्सा है, उसे आप अच्छे समझे, आपको अच्छा लगेगा। देखिए बाकी पढ़ाने वाला तो आपको बहुत सुंदर है, नहीं हंसे क्यों? खुद को देखना चाहते हो? साउथ अफ्रीका का वीजा भी नहीं मिले तुम लोगों को। मान लीजिए एक रॉड है, क्या है? ऐसे घूम रही हो में कहां से, कितने से? तो क्या ये लाइंस कट कर रही है? क्या रॉड घूमेगी तो लाइंस को कट करेगी?
ध्यान से मैंने तेरे को समझाया, जब जब भी लाइंस को कट करते हैं क्या ईएमएफ आता है, जिसे बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। क्या बोलते हैं? चलती रोड में क्या वो बीबीएल के नाम से आया है? किस नाम से आया है? कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा और बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुन, तो हमने क्या करा, इसे ओमेगा और बी लगा दिया। हमें पता है घूमेगा तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। हम अच्छा इस रोड के हर पॉइंट की रफ्तार सेम है, अलग अलग। इस रोड में हर पॉइंट की रफ्तार सेम है, अलग अलग। तो हर जगह बीबीएल सेम होगा, अलग अलग। तो अपन क्या करें, x पे जाके dx का एक छोटा सा एलिमेंट लो। इस छोटे से एलिमेंट की रफ्तार ऊपर है, कितनी? क्या यही v है? यही क्या है? इस छोटे से एलिमेंट में बताओ कौन हायर है, लेफ्ट की राइट? इस छोटे से एलिमेंट में कौन हायर पोटेंशियल है? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट क्यों? VBL, सीधा चलाओ, V क्रॉस B नहीं आया, जिधर B क्रॉस B आएगा उधर हायर होगा। तो अगर मैं आपको पूछूं पहली बात ऐसे कि मान लीजिए ये A है, मतलब ये सेक्टर C है और ये A है, A और C में कौन हायर है? कितना हायर है वो निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके हर पार्ट की रफ्तार सेम है, अलग अलग। अगर मैं इस छोटे से रफ्तार में छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस dv पूछूं तो क्या लिखोगे? vb dx, vb और v कितना है? ओमेगा। इसको क्या आया? ओमेगा b x dx। यहां तुम्हें नहीं आया। टोटल के लिए क्या बोलो, कहां से कहां तक? सब लोग बोलो, 0 से L, यहाँ जो भी अपन लेना चाहे, मान लीजिए ले लेते हैं, तो कितना आया? 0 से L। क्या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इस पर्टिकुलर केस के लिए कौन हायर है? C। तो VC माइनस VA इज B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। कौन हायर होगा कौन लोअर होगा? के हाथ चला के देखेंगे और आंसर आएगा B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। नहीं आया? आया नहीं आया? बहुत बढ़िया साहब। तो ये बात हो गई BC माइनस VA। मान उदाहरण पहले से, चलो आगे बढ़ते फिर। अगली बार एडिशन फॉर्म के साथ लिस्ट दे दूंगा। B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। अगर अपन को समझ आ रहा है डॉट 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 डॉट, मान लीजिए ऐसे डॉट डॉट डॉट, अब क्या है? सिंपल। मैं आपको बोलूं कि ऐसे आपकी रॉड है, ऐसे कौन हायर है पहले तो बताओ। ये लेंथ मान लो L, क्या मान लो? L। हाँ, इसे मान लो C, इसे मान लो A। कौन हायर है? कौन हायर है? कैसे पता पड़ा? क्या रॉड नीचे जा रही है? मैं भी इधर है, बाहर। B क्रॉस B, क्या ये इधर आएगा? इधर आएगा? इधर बाहर नहीं आएगा। तो लिखा गया VA माइनस BC इक्वल्स टू B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। तुम्हें नहीं आया? B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। अच्छा तो इधर क्या A और C सबको समझ आएगा? मैं एक और पॉइंट देता हूं, B बीच में और एग्जैक्टली L बाई 2 दूरी पे। What is VA minus VB? What is VA minus VB? पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं? है कि नहीं? कितना है? सब लोग बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे। क्या सुन? अच्छा B मेरे को B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2 में ये बात याद रखिए कि कौन हायर है कौन लोअर है, ये हम जज करते हैं हाथ से। कहां से जज करते हैं? हाथ से। पर एक बात याद रखने वाली बात है, इसमें लिमिट लगाई थी 0 टू L। कहां लगाई थी? 0 टू L। तो एक पॉइंट हिंज पॉइंट होना चाहिए। B और A में कौन हिंज है? तो डायरेक्ट फॉर्मूला इस पे लगा। तो अगर ऐसा सोच रहा है ना B ओमेगा
L/2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो ये गलत सोच है। ये आप नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि बी और ए में एक हिंज पॉइंट, या तो आप पूरा एक्सप्रेशन लिखो और लिमिट लगाओ L/2 से L, क्या लगाओ बी ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 में अगर ओमेगा डिफरेंस लिखना है सर्कुलर में घूमते हुए में, तो एक पॉइंट हिंज पॉइंट होना चाहिए, पर इनमें कोई हिंज पॉइंट नहीं है। तो इसे निकालने का दूसरा तरीका सोचो, या तो इंटीग्रेशन कर लो या सिंपलीफिकेशन कर लो। क्या बी माइनस बी सी पता है? चलो मुझे बता, बी माइनस बी सी में कौन आया? कौन आया? आप बताया कितना है? कितना है? क्या बी और सी में एक हिंज है? तो फॉर्मूला लगाने में कोई कष्ट नहीं है। तो क्या लगता है? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई ए, एक कष्ट है कैसे L/2 रख दिया, इसे क्या रख दिया? मुझे लगाने को नहीं आया। अब बोल, क्या इन दोनों इक्वेशन से बी ए माइनस बी निकाल सकता हूं? क्यों ना इसमें से इसको माइनस कर दूं? अगर इसमें से इसको माइनस कर दूं तो बी ए माइनस बी कितना आएगा? बी ए माइनस बी आएगा दिस माइनस दिस, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 3/8। यह तुम्हें नहीं आया? 3/8 आया ना? प्लस आया माइनस आया? प्लस। तो जब भी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 लगाएंगे याद रखेंगे एक पॉइंट हिंज होना चाहिए, वरना सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो आपने बहुत बेसिक सी बातें। अब सुन, मान लो डॉट 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 इसी तरीके का सवाल है, कुछ गड़बड़ मत करना, सिंपल सी प्रैक्टिस करा रहा हूं। देख मुझे एक चीज बता, रॉड ऐसे है, रॉड की लेंथ 12 है और एक बीच से हिंज है, ठीक है, और ऐसे घूम रही है और इसके 4 पॉइंट ये हैं 5 A B C D E। जो पूछ रहा हूं बता देना। ये सब इक्वली स्पेस है। कैसे स्पेस है? तो A और B के बीच की दूरी कितनी हुई? L/2। ये कितनी हुई? बोलो भी है। जो पूछ रहा हूं बताना, कुछ भी पूछ लेता हूं। BD माइनस BC, BB माइनस BE, BA माइनस BE, बताओ। दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे बिताता डी और सी में कौन आएगा? सी की डी। क्या ये पॉइंट नीचे जा रहे हैं? तो क्या B क्रॉस B करोगे तो क्या C की तरफ आएंगे? BD माइनस BC में कौन आया? C। तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव? और क्या आंसर आएगा? माइनस B ओमेगा L स्क्वायर बाई A। तुमसे नहीं आया? अरे आया नहीं आया? अरे सोच लो। अब मुझे चाहिए B और E। अब मुझे एक बार समझ आती है B और E में कोई हिंज, तो क्यों ना मैं BB माइनस BC लिख लूं और BE माइनस BC लिख लूं। अच्छा चलो B और C में कौन आया? B और C में कौन आया? कौन आया? तो क्या मैं ऐसे लिखना चाहिए BC माइनस BB इक्वल्स टू B ओमेगा L स्क्वायर बाई 8। अच्छा मुझे बताओ C और E में कौन आया? C और E में कौन आया? यार तुमसे हो नहीं रहा है। देखो भाई B में ऊपर जा रही है लाइन में, C और B में देखो कहां जा रही है? ऊपर। तो ऐसे तो B और C में कौन आया? C। ऐसे C और E में देखो कौन आया? C। तो आंसर आएगा BC माइनस BE इज B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। हमें क्या चाहिए? VB माइनस BE। मतलब क्या इसमें से इसको घटा दें? बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स है। तो इसमें से इसको तो क्या BB माइनस BE आ जाएगा? इसमें से इसको घटाओगे तो आंसर आएगा 3B ओमेगा L स्क्वायर बाई 8। तुम्हें मेरी बात समझ? अरे आया कि नहीं आया? माइनस हो गया? सही तो करा है? अरे सही करा है? अरे नहीं आया? अच्छा BA माइनस B जीरो कैसे लिख दिया? ये पहले लिख दिया था।
दिस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 और सी और ई में कौन आया? ये। तो अगर बी माइनस बी सी चाहिए, दोनों को माइनस करो तो आंसर क्या आएगा? 0। क्या ऐसे सवाल आएंगे कर लोगे? यह बहुत ही जोरदार रिस्पॉन्स है। ऐसे सवाल आएंगे क्या कर लोगे? कोई कष्ट वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार और कराओ कि क्लैरिटी है, पक्की बात। और सुन, अब देख तू एक बार लॉजिकली सोच, इसी में आगे बताता हूं। देख मुझे एक चीज बता, चल तू और नहीं बता, ए और ई का पोटेंशियल कैसा है? ए और ई का पोटेंशियल कैसा है? अभी तो 0 आया, मतलब ए और ई की पोटेंशियल है। ए और ई, अब मुझे एक चीज बता, मान लो रॉड है ना, खाली रॉड जो भी ऐसे होती है, 4 टाइम बिल्कुल सी बैलेंसिंग, और ये पूरा सिस्टम ऐसे घूम रहा होता, और ये पॉइंट होते हैं एफ जी। आपको नहीं लगता एफ और जी का भी कोई पोटेंशियल होता है जो ई और ई का है? तो ये चारों के पोटेंशियल होते नहीं होते नहीं होते होते नहीं होते। ऐसे बनाते जाओ तो क्या बन जाएगी? दिस। ऐसे बनाते जाओ तो क्या बन जाएगी? इसका मतलब अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे एक ऐसे डिस्क रख दी जाए तो उसकी पेरीफेरी पे होने वाले, उसकी पेरीफेरी में होने वाले, उसकी पेरीफेरी में सारे पॉइंट्स क्या इक्वी पोटेंशियल हैं? नहीं आया। और एक पॉइंट सेंटर है, तो पेरीफेरी पे कोई भी पॉइंट, जैसे इस वाले सवाल में कौन आया होगा? सी की बी। तो क्या बेसिकली पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। तुम्हें नहीं आया? You can pick any point from the periphery and the point at the center, the potential difference always remains same. Or we can say all the points on the periphery will act as equipotential. तुम्हें नहीं आया? तो अगर हम रॉड से डिस्क भी बना ले तो भी हमें कोई तकलीफ नहीं है। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। बताओ ये डिस्क है, क्या है ये? डिस्क। ये ना मैं राजा बच्चा हूँ। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये। तो बी ओमेगा आर स्क्वायर दिया है, टेंशन नहीं, सवाल लेके हमको टाइम हो गया। बी ओमेगा आर स्क्वायर में तो कुछ बुरेगा नहीं बात, यार बात समझे। थोड़ा और अच्छा चलते हैं, घूमती हुई रॉड में देख, ये जो रॉड है सीधी नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी थी? सीधी रॉड, कोई घूमने वाली चीज टेढ़ी मेढ़ी हो तो जैसे मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि ऐसे है आपकी चीज, कैसे सुन, ऐसे, ये ऐसे यहां से स्टार्ट होगी, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सांप टाइप, है ना? कैसे रहेगा? अच्छा जो गधे टाइप, तुम तो करते हो ना भाई, सांप बोलो तो सांप जैसी बात निकालो, गधे जैसी निकालो। तो ये अपनी टेढ़ी मेढ़ी वाया है, कैसी वाया है? टेढ़ी मेढ़ी वाया, कोई बुरे वाली बात। अब ऐसी घूम रही, अगर अपने से फिर पूछ लिया जाए कि बताइए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या हम डायरेक्ट ये वेक्टर ले सकते हैं? u ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। हाँ
b omega square by 2 में l is the displacement vector joining hinge point and the final point. इनिशियल पॉइंट ही बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? इसका लॉजिक जरा पहले बार देख सकते हैं, जो कारण बता रहा हूँ सुने ध्यान से. सोच कि ये कैसे लूप है. ठीक ऐसे मैं ऐसे ले लूँ, मैंने ऐसे पूरा लूप कंप्लीट कर लिया है, इतना ही मैंने पूरा बना लिया लूप. मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा तो इसमें नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? जीरो. क्यों? क्योंकि नेट फ्लक्स चेंज. तो लूप में नेट फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ आना पॉसिबल नहीं है. तो मैं इससे नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं सिर्फ मैं पूछ रहा टोटल कितना है. तो आपका आंसर जीरो होगा. बोलो क्यों? क्योंकि नेट फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा, तो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होना. पर इसका मतलब ये नहीं कि इसमें जीरो है इसमें जीरो है. याद करके बातें पहले भी कर चुके हैं. पर अगर नेट जीरो है तो ये बात तय है कि जितना इसमें होगा जितना उतना ही, तभी तो जीरो, वरना होना पॉसिबल नहीं है. दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू स्ट्रेट लाइन सिस्टम. यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया. This system is equivalent to a straight line system moving like this and length is L and this is also L. तुम्हें मेरी बात समझ? तो यहाँ पे जो भी आप C या A ले रहे हो उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ये बार आयर है, तो हम बोलेंगे BC minus BA equals to B omega L square by 2. तो मुझे इस फॉर्मूले को कैसे रखना चाहिए? B omega square by 2. L is the displacement vector joining hinge point to final point. हायर लोअर कौन होगा? क्या हाथ से निकालेंगे? yes, sir. और B कांस्टेंट होना चाहिए. कौन कांस्टेंट? तो नहीं आया. तो B omega square by 2 is the induced EMF in a rotating rod where L is the displacement vector joining hinge point है. टेढ़ा मेढ़ा तो भी क्या काम चल रहा है? टेढ़ा मेढ़ा तो भी काम. तुझे मेरी बात समझ? अरे आई कि नहीं आई? अरे सोच लो. एक एग्जामिनेशन में सवाल आया है, ऐसे देखिए कैसे मैं आपको बताता हूँ. उन्होंने क्या कहा? अच्छा मैं पूछूंगा अपने शब्दों में लिखोगे जो भी इंपॉर्टेंट वन बोला कि B omega square by 2 is displacement vector joining hinge point and final point. इनिशियल नहीं बोल रहा हूँ. क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि B omega square by 2 तभी लगा सकते हो जब कम से कम एक हिंज हो, वरना लगाना पॉसिबल. पहले अपने शब्दों में लिख लो इंपॉर्टेंट बात. अपने शब्दों में लिख लो इंपॉर्टेंट बात. अपने शब्दों में लिख लो इंपॉर्टेंट बात. तो B omega square by 2 में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर joining hinge point है, फाइनल पॉइंट. कौन है कौन लोग ये अपनी बुद्धि से अपन देख लेते हैं. जैसे एक एग्जामिनेशन में सवाल आया कि एक रॉड ऐसे है और ये घूम ऐसे रही है और ये लेंथ A है और ये लेंथ B है. बोलो क्लियर? ऐसे एक रॉड है, ठीक. ये पॉइंट C मान लो, ये A मान लो, ये B मान लो. तो आपसे पूछ रहे व्हाट इज B माइनस BD, कैसे करेगा? तुम्हें समझ में आया वो क्या है? एक रॉड है ऐसी. बोलो ये लिख के बताओ BA माइनस BB. AA BA CO है. BA माइनस BB. पहले बताओ B और C में कौन है? कौन है? कितना है? BC minus BB equals to B omega A square by 2. अच्छा A और C में कौन है? क्या A और C को डायरेक्ट लिख सकते हैं? क्या इसका A होगा B होगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. तो फिर से वही बात, BC minus BA is B omega A square plus B square by 2. और जो भी करना है कर लो. हाँ जो भी करना है कर लो ना. अरे माइनस करेंगे ना? क्या करेंगे? तुम्हें नहीं आया ना? आया नहीं आया? और पूछ सकते कई प्रकार जैसे एक और करके भाई कॉन्फिडेंस आ जाए. तुमसे हुआ नहीं ना ये? आप सुने ऐसे आपकी रिंग है. क्या है आपकी? मैं कह रहा हूँ रिंग यहाँ से हिंज है ऐसे और ऐसे घूम रही और ऐसे घूम रही और ऐसे घूम रही.
ठीक, और इस रिंग का रेडियस कितना है r, L। तेरी बात की मान L मान। ये पॉइंट क्या है? P, Q, R। क्या है? L, R, P, Q, R। अब मैं आपको पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल बिटवीन V, Q एंड Q, R, बता सकता है? What is the potential difference between? What is the potential difference between VQ and VR? अच्छे आजकल मोबाइल जैसे खेलने वाले भी आने लगे, डिजाइन वाले, क्यों आंटी? पहले बताओ P और Q में कौन आया? कौन आया? दूरी कितनी? L की रूट 2L, तो लिखा गया BP माइनस VQ इक्वल्स टू B ओमेगा रूट 2L का होल स्क्वायर बाई 2। अच्छा P और R में? P और R में क्या लिखेंगे? VP माइनस VR इज B ओमेगा, दूरी कितनी? 2L का होल स्क्वायर बाई 2। क्या आप सवाल कर सकते हो? तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ? तो B ओमेगा स्क्वायर बाई 2 का L इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग हिच पॉइंट है, और इस पे सवाल करने वालों की कोई कमी नहीं है। इसके वास्तविकता में और जो इसकी यूजेस हैं वो ऐसे मैं आपको बता रहा हूं। इसका रियल जो आपको ज्यादा है जिसके लिए मैं आपको बता रहा था अभी, जहां से मैंने बात शुरुआत करी थी, ये बात ध्यान रखिए। एक्चुअली इसमें तो बेसिक सेटअप कैसे बनाया जाता है मैं बताता हूं। जो मैं आपको कहता हूं कि मैकेनिकल एनर्जी शुड बी कन्वर्टेड इनटू, वो उस रेंज में बहुत लंबा हो जाता है। इसको थोड़ा छोटा करके बनाया जाता है। कैसे समझें? क्या करा जाता है? ऐसे आप ले लो, ये अपने ऐसे ले लो, ठीक? ऐसे क्या करूंगा? ऐसे रेल्स ले लो, सर्कुलर रेल्स। ये रेल है, रेजिस्टेंसलेस, फ्रिक्शनलेस, रेजिस्टेंसलेस, तो रेजिस्टेंसलेस भी है, रेल्स रेजिस्टेंसलेस, फ्रिक्शनलेस, या फिर फ्रिक्शनलेस, RL रेजिस्टेंसलेस। मान लो कि आपने इसमें ऐसे रॉड लगा दो सेंटर से ऐसे, और इस रॉड को ऐसे घुमाना चालू कर दो। मान लो इस रॉड का मास m है, लेंथ L है, या लेंथ L है, रेजिस्टेंस R है। क्या इस रॉड में जब ये घूमेगी, क्या इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा? कौन है? सेंटर की है, कितना है? क्या B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 इज BC माइनस VA? अच्छा BA सब जगह टच है, तो क्या हमेशा रेल इक्विपोटेंशियल रहेगी? हमेशा रेल, क्योंकि रेजिस्टेंस ऐसे फ्रिक्शन है, या मुझे लगा नहीं तुम्हें आया? तो सोच क्या करा जाता है? अच्छा इस अब रेल लंबी करने की जरूरत नहीं, घुमाता अब आपको एक्स्ट्रा सर्किट में करना चाहिए, तो आप ऐसे ले लो, ऐसे रेजिस्टेंस आर लो, इसे जोड़ लो, अब इस रॉड को घुमाते रहो। क्या घुमाने में मैकेनिकल कार्य नहीं लग रहा? क्या लग रहा है? सोच ले जरा इसको। तो अगर ध्यान दे तो CO रेल में कौन आया? तेरे को लगता है दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू दिस सर्किट। ये छोटा, ये B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2, दिस इज R। यार तुमने मेरी बात समझ? अरे आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? अरे पति तो हाँ बोल, पति बात। क्या दिस मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू करंट? और लंबी लंबी रेंज की आवश्यकता? क्या स्मार्ट सॉल्यूशन है? करंट ऐसे बहेगा, खूब तो आई के लिए क्या लिखेंगे? B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 R प्लस R। अभी रुक जाएंगे, मेरे तो 4 सवाल है, बहुत शानदार करा नहीं रहा। HCR में 4 सवाल है एक साथ आप करके आओगे, क्योंकि मैं इसके बाद में करा नहीं रहा हूँ, क्योंकि है ना? इस कैसे हो मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो ये बात समझ आई नहीं है, ये 4 सवाल है अच्छे, है ना? अगर घर में सबसे पहले कोई करूँगा, ये बढ़िया सवाल है, तो आप पहले समझ लेंगे मैं करा क्या जाता है।
चारों सवाल में है ये। अब उसमें मैग्नीज भी मिला दी गई है। सोच के देखो तो इस सर्किट में जब करंट ऐसे बाहर तो आपको नहीं लगता कि इस रॉड में करंट ऐसे बाहर आई? इस रॉड में करंट ऐसे आई बहने की वजह से एल क्रॉस बी किधर आया? नीचे। अरे किधर आया? या तो फोर्स होता था आई एल क्रॉस बी, क्या इस पे फोर्स लगा आई एल क्रॉस बी? क्या आई एल क्रॉस बी सेंटर पे लगने की वजह से एक टॉर्क आया? अगर मैं चाहता हूं मैं इस रॉड को ओमेगा से घुमाते रहूं तो क्या इस आई एल बी के अपोजिट में एक फोर्स होना चाहिए? जैसे मैग्नेटिज्म घुमाना है, कोई शक वाली बात? तो आप पूछते हैं व्हाट इज द टॉर्क रिक्वायर्ड टू मूव इट इन अ कांस्टेंट ओमेगा, क्या तू निकाल सकता है? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया? अरे सोच लो। ऐसे खूब सारे सवाल सोच रहे, वर्टिकल प्लेन में लगेगा तो क्या एमजी भी लगने लगेगा? सोच, क्या मैं इस रिंग को मैंने रेजिस्टेंस लेस किया है? सोच, रेजिस्टेंस लेस ना लेता, कोई रेजिस्टेंस लेता तो क्या यहाँ की रेजिस्टेंस और यहाँ की रेजिस्टेंस अलग अलग होती? अभी मत बोलो सर हमें ऐसे होगा। ये सवाल एग्जैक्टली वैसे हैं ऐसे करवा में। करा दूं क्लास में या ट्राई करो? इसी फॉर्मेट पे आ गए हैं, इसे आप स्वयं ट्राई करें। फंसे मेरे को पता है चारों अच्छे हैं, पर दो भी हो जाएंगे तो मैं खुश हूँ। यार कौन सा नंबर है कोई ऐसे बुलाया? तो मेरे साथ 58, 59, 61, 60, 61 है ऐसे। ऐसे में है किसी बात कोई तो लाया होगा। अगर बैंक में रखी हुई और नहीं निकाली सिलेक्शन नहीं होगा। निकल गई देखो, आप कहते ही निकल आती है सारा। अब सुने, थोड़ा सा और मैथमेटिकल कोई सवाल कराना चाहो तो इस पर क्या कर सकते हैं, देखिए कैसे। मान लीजिए करंट कैरिंग वायर आई, यहाँ से ये दूरी पे ऐसे लेंथ का वायर है, ये रॉड है और ये ऐसे हिंज होके ऐसे घूम रही है, ये एल है। इसके क्रॉस पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट बी ओमेगा स्क्वायर बाय 2 ले सकते हो। समझ आया हो क्या है? करंट कैरिंग वायर है, उसमें करंट आई जा रहा है, यहाँ से ये दूरी पर हिंज होकर एक रॉड है एल दूरी की जो ऐसे ओमेगा से घूम रही है। क्या ये रॉड, क्या ये पॉइंट सी है ए? मुझे बताइए सी और ए में कौन है और कितना है? क्या डायरेक्ट आंसर बी ओमेगा स्क्वायर बाय 2 लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा सकते? बी कांस्टेंट। तो क्या करना चाहिए? प्रयास करिए, आप लोग कर सकते हैं। इधर सुन, अरे इधर सुन, क्या करूं कि यहाँ पे x पे जाके dx का एक एलिमेंट लो। इस जगह पे मैग्नीट्यूड कितनी है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई a प्लस x। यह तुमसे हुआ ही नहीं यार। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई a प्लस x। तो इस जगह पे जो छोटा सा ईएमएफ आया dv, वो लिखा गया bbl। v की वैल्यू ओमेगा x, b की वैल्यू है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई a प्लस x इनटू dx। लिमिट कहां से कहां तक? x की लिमिट 0 से l। अब इसे सॉल्व तुम करोगे, मैं नहीं करूंगा, करते रहना, बाई पार्ट्स करते हैं इसमें। मैं तुमसे हुआ ही नहीं यार ये। अरे प्लस या माइनस ही करके कर देना यार, तो तुमसे नहीं हुआ यार ये, क्योंकि इसमें b ओमेगा स्क्वायर बाय 2 लगाना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि b कांस्टेंट नहीं है। ऐसे ही करेंगे इसको, तो इसको ऐसे ही करेंगे। जो पूछ रहा इसका पूछ लगा और अच्छी बातें बताता हूं, सुनो ध्यान सुनो। ये थी आपकी रोटेटिंग रॉड, क्या थी? तो डबल रिस्पॉन्स आ रहा है, डबल रिस्पॉन्स आ रहा है, यस इसमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो रोटेटिंग रॉड हो गई, बीबीएल वाली बात हो गई, मोशन की बात हो गई। एक बार बात हम पढ़ते हैं, अब जो सेगमेंट पढ़ा रहा हूं ना उसके डिटेल में आपको बहुत ज्यादा दी जा रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं आपको याद होना चाहिए। इसे बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं?
इसलिए जिसे मैं याद करा रहा हूँ वैसे आपको याद होना सुने, पहले समझे। ऐसा नहीं मैं आपको फील कराने का प्रयास नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा 110%। मेरा तो काम ही ये है कि मैं आपकी जितनी भी फिजिक्स में फील बाकी है वो सारी खत्म कर दूंगा, है ना। हाँ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुन, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर देख। वास्तविकता में ये सोचा गया कि जब किसी लूप में, मैं आपको सवाल डाउट से चालू करता हूं, किसी मैं पढ़ा लूं सोचने से बोल रहा हूं कि अगर एक भी इधर उधर बोल दूंगा तो आपको समझ, मुझे सीक्वेंस में सुने ना किसी किताब समझ में आए, और ज्यादा लगाने के लिए जो मैं बोल रहा हूं उसे वैसे ही रख लेना ध्यान से। वास्तविकता में ये फील है कि यार जब भी कोई मेमोरी की मांग बढ़ रही है, अगर हम इसमें लूप रख दें, क्या रख दें लूप, तो हमने क्या लिखा है किधर आंटी एबल, ये तो जानकार है आंटी एबल, आंटी एबल, ये तूने देखा ऑब्जर्व कर, पर ऐसा क्यों हुआ ये भी तो सोचे। तो इस क्यों के जवाब की तरफ हम जा रहे हैं कुछ हद तक, बहुत ज्यादा तुम नहीं जाओगे। ये तो हमें समझ में आई, हमने ऑब्जर्व करा कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स इन द लूप देयर इज करंट इन द लूप। उसके लिए हमने उसका मैग्नीट्यूड की बात भी कर ली हम। अरे पर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मन ने क्या कहा, मन ने कहा कि अगर ये लूप है तो इसमें करंट बहा, इसका मतलब ऐसा महसूस कर सकते हो आप कि इसके अंदर करंट बहने का क्या मतलब है कि जो इस लूप में चार्जेस थे वो दौड़ने लगे। करंट बहने का मतलब जो इस लूप में चार्जेस थे वो, पर इसे रुके हुए चार्ज को मैग्नेटिक फोर्स को नहीं दौड़ा सकता। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है क्या होता है, वो रुके हुए चार्ज को दौड़ाना उसकी क्षमता नहीं है, वो उसे डेविएट कर सकता है पर वो उसकी स्पीड चेंज नहीं कर सकता, उसमें ऐसा करना उसके लिए संभव नहीं है। पर ऐसा हो रहा है, पर ऐसा हो रहा है क्योंकि भाई रुके हुए चार्ज दौड़ने लगे। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं, इसका मतलब ऐसा माना गया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्या चीज ऐसा जब ऐसा महसूस हुआ तुमने सोचा इसका मतलब अगर मैं लूप की बजाय, किसकी बजाय, लूप की बजाय अगर एक इलेक्ट्रॉन भी रख दूं तो उस पे भी फोर्स लगना। जब ओरिजिनली में से पहले इलेक्ट्रॉन रखा और देखा क्या उस पर फोर्स लगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पे तो लगा, तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं है, इसका मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। कौन? एक नई टाइप की फील्ड को जन्म देती है चेंजिंग, एक नई टाइप की फील्ड को जन्म देती है जिसका नाम है in reality or what assumption we have taken that a changing magnetic field leads to what? Leads to induced electric field। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? पहली बात, अच्छा जो भी आप पढ़ रहे हो ये सब वोर्टेक्स फील्ड्स हैं। वोर्टेक्स फील्ड का क्या मतलब होता है, तुम्हें क्या ज्यादा उसमें करने लगे नाम वहां पर डरना नहीं है। तो जितनी भी फील्ड होती है ना ये सब ऐसी होती है सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक, नहीं बोला तो भी ऐसी होती है, तुम्हें कुछ नहीं मानना है। दूसरा तुम ध्यान दो तो मैग्नेटिक फील्ड सॉलिड के अंदर होती है, आर्टिफिशियल ऐसे सॉलिड बनाए जाते हैं, तो ये फील्ड कैसे होगी? सिलिंड्रिकल। तो कैसी होंगी? अरे वोर्टेक्स फील्ड बोलते हैं, तो उसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी सब ऐसी ही फील्ड्स होंगी ऑलवेज, नहीं बोला तो भी। मैं जो सब बना रहा हूं ना इतनी देर से सब यही है, तुम्हें नहीं आया क्या? सिलेंडर की एक्सिस होगी और हमेशा यही सेंटर है, जो भी सेंटर में बना रहा हूं सिमेट्रिक है। तुम्हें मेरी बात समझ, कुछ और तुम्हारी नहीं, दूसरा थोड़ा बहुत कुछ भी है ही नहीं तुम्हारी, फिर जो मैं बोला चलना। तो आप सारी ऐसी फील्ड्स को कंसीडर करते हो। जब आप ऐसी फील्ड्स को कंसीडर, मतलब जितने भी आप रीजन बना रहे हो ना सब ऐसे ही हैं,
ये इनका सेंटर है जिस पे आप बात कर रहे हो, इसके सेंटर से मान लीजिए मैंने R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो बेसिकली इसमें फोर्स लगा, इसमें फोर्स हमने क्या ऑब्जर्व करा, मैं आपको बताता हूं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो हम जानते हैं कि अगर करंट होता तो ऐसे रहेगा, करंट होता तो इसमें फोर्स इधर लगा, अगर करंट ऐसे बहा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़े, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी जिसको हमने क्या नाम दिया, तो हमें एक बात समझ में आई कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस व्हाट, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस व्हाट, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास दो प्रश्न थे, अब हमारे पास कि सर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है मान ली बात, और ये भी लॉजिक आपका समझ में आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स, इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगा तभी वो दौड़ेगा, वरना दौड़ना पॉसिबल नहीं। अच्छा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का बिल्कुल वैसी जो हमने पहले पढ़ी थी, पहले का क्या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी, ये बिल्कुल वैसी नहीं है, कुछ वैसी है और कुछ वैसी मतलब ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तू ध्यान से सोच तो तेरे कोर्स में चार फील्ड्स पढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और चौथी है जो ज्यादा नहीं आती पर थोड़ी बहुत आती है, इसे क्या बोलते हैं, तो फिर सही से इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोला इंड्यूस, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज किसके जैसी, इसलिए उसे क्या नाम दिया गया। कोई आपसे पूछे जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सेम है, नहीं, ये सेम बातें भी अलग अलग है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोला, क्योंकि इनकी कुछ प्रॉपर्टी, क्योंकि इनकी किसके जैसी, तो कुछ अलग, ये नई टाइप की फील्ड है। तो आप ऐसे समझे कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग लीड्स टू अ न्यू टाइप ऑफ फील्ड, लीड्स टू अ दैट इज नोन एज व्हाट, induced electric field, and that this field is responsible for moving the charges, for moving the charges. We have named it induced electric field because it has some properties similar to magnetic, but it is not electric field which we have studied earlier. तुझे मेरी बात समझ, फिर से मैं अपनी बात को दोहराता हूं कि we have concluded that changing magnetic field, we have concluded that आपके समझ आया, इसे जैसे मैं बोल रहा हूं याद होना, changing magnetic field produces a new type of field that is known as, and this is the induced electric field which is responsible for moving the, because it was not possible with magnetic field. Oh yes or no? Why we have named it induced electric field? Because it has some properties similar to electric field, but it is not that field. Bol yes or no? Now question comes, सही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की और इसका मैग्नीट्यूड, आप समझे, दोनों बातों पे हम बात करते हैं। पहली बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए बोली गई क्योंकि इसको फॉलो करती है फोर्स बराबर क्यू ई। क्या ऐसा रिलेशन हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेते हैं जिसको फॉलो करती है, किसको फॉलो करती है, फोर्स बराबर इट फॉलोज दिस रूल। इसका मतलब मैंने इसलिए बोला कि अगर फोर्स इलेक्ट्रॉन पे इधर लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। फोर्स बराबर क्यू इज द रूल जो प्रीवियस इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा सकते थे, क्या यहां पे भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अब हम सोच के देखो, अगर मैं अपने इलेक्ट्रॉन को जगह जगह रख के देख लूं, यहां रख के देखूं, हमने देखा जब हमने इलेक्ट्रॉन को यहां पे रखा तो हमने देखा कि भाई साहब इस पे फोर्स जो है ना मुझे उसमें मारा ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। हमने इसे यहां रख के देखा तो फोर्स किधर है, इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है। जैसे हमने यहां रख के देखा, तुम्हें मेरी बात समझ, तो हमने महसूस करा कि जब हमने कोई ऐसी फील्ड ली तो हमने देखा कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई, इलेक्ट्रॉन वेक्टर के ऐसा समझो आपने जजमेंट लिया, तो आपने देखा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आई। ये अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर आप बहुत ध्यान से हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सिंपल निकालने का तरीका है कि आप ऐसे अपने ऐसे, ये गोला किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसकी डायरेक्शन है। आप ध्यान से हो तो आपका करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ बढ़ रही है, करंट ऐसे बहेगा, मतलब पॉजिटिव ऐसे दौड़ते हैं, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। अब कंफ्यूज मत होना, ये करंट की डायरेक्शन नहीं है, किसकी डायरेक्शन है, ये पिंक लाइन क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये। अब देखिए डिफरेंट है पहले वाले से। पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कभी क्लोज लूप में एग्जिस्ट ये हमेशा क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है। पर ये F बराबर QE को फॉलो या तुम्हें नहीं आया? आया नहीं आया? पर वो कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट इसीलिए तो वो कंजर्वेटिव थी। ये क्लोज लूप में एग्जिस्ट ये नॉन कंजर्वेटिव है। ये क्या है? क्या है? वो नॉन कंजर्वेटिव वो तो कंजर्वेटिव थी। ये कैसी है? पहली बार डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? जब भी आप अच्छा मैं आपको बोलूं कि भाई यहाँ पे असल में इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह ऐसे है, हर जगह इस तरीके एग्जिस्ट करती है। किस तरीके से? जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है वहां पे ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सी? इंड्यूस्ड। क्योंकि अगर वहां पे चार्ज रख दोगे तो क्या उन पे फोर्स लगेगा? उन पे फोर्स लगेगा। लग भी रहा है, परेशान होने की आवश्यकता मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। पहली बात ये समझे। तो एक बात हम समझे, जो अभी तक हमने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू चेंजिंग इसी कुछ प्रॉपर्टीज किससे जैसी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है। पर ये हमारी पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी नहीं है। क्या दीस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप्स? और हमारे हमेशा सर्कुलर होंगे वो लूप, क्योंकि हमारे हमेशा ऐसी फील्ड होगी। अगर ऐसी फील्ड होगी तो हमेशा लूप कैसे होंगे? पूरी दुनिया में हमेशा सर्कुलर होने की जरूरत है, पर हम जो पढ़ेंगे उसमें कैसे होंगे? तो हम ऐसा बोलेंगे कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप, ऑलवेज एग्जिस्ट इन, और ब्रैकेट में लिखेंगे हमारे लिए सर्कुलर, हमारे लिए नहीं आया? आया नहीं आया? अब और ध्यान से सुन। तो हमारे लिए इस तरीके की ऑलवेज बात हो गई। सुने अच्छे से, रुक जाओ, ये सब बता ना, परेशान मत हो। अब बात आती है सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गई, इसी प्रॉपर्टी सुनते हैं। क्या F बराबर QE को फॉलो करता है? किसको फॉलो करता है? F बराबर QE को फॉलो करता है। सब एक साथ दिखा दूंगा, परेशान ना हो। F बराबर QE को फॉलो करता है। क्या इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप्स? क्या हमारे क्लोज्ड लूप्स हमेशा सर्कुलर होंगे? अरे हां ना बोल। अब बात आई सर मैग्नीट्यूड की। किसकी बात आई? अब ध्यान सुनना। तो सोच ये लूप है R रेडियस। तू याद कर, अगर एक R रेडियस का लूप लो ना, तो याद कर तूने उसमें इंड्यूस ईएमएफ निकाला हुआ है फैराडेज लॉ से। एक R रेडियस का लूप लो तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ निकाला हुआ है। क्या था वो इंड्यूस ईएमएफ? E equals to minus d phi by dt। तुम्हें नहीं आया? माइनस ये इंड्यूस ईएमएफ। अब सोच ईएमएफ कहां से आता है? ईएमएफ इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस इन द लूप। In the this is the induced EMF in the total loop. It means this is basically E dot dr. What is induced EMF means? This is potential difference in the loop. Potential difference comes from electric field. E dot dr. नहीं आया? अरे आया नहीं आया? आया नहीं आया? कुछ याद है कि भूल गए हो? याद है कि भूल गए हो? तो लिखा गया this is basically integration of E dot dl क्लोज लूप। जहां तक क्लोज लूप में E dot dl की वैल्यू 0 होती थी जब हमारी पुरानी इलेक्ट्रिक फील्ड थी। घूम फिर के वहीं आ जाओ तो E dot dl की वैल्यू क्या होगी? 0। पर यहां नहीं होगी, क्योंकि ये वाली फील्ड क्लोज लूप में एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट। तुम्हें मेरी बात समझ या प्राण प्रकेरु? तो लिखा गया इंटीग्रल E dot dl for a closed loop is minus d phi by dt. This is the relation which we will calculate, and E is what? Induced electric field। ये पुरानी वाली नहीं है, नई वाली है। इसलिए इंटीग्रल E dot dl for a closed loop for the new one may be non-zero। मैं भी या तुम्हें मेरी बात समझ? अब सोच के देखो, अगर मैंने ये लूप ले लिया तो इसमें हर जगह E ऐसे है, E और dl में एंगल, E और dl में एंगल 0 99 dl ऐसे बोल रहा ना। E और dl में एंगल 0, तो E और E हर जगह सेम है। E हर जगह मान लो ये दूरी r है, कितनी है? r। तो क्या E डॉट dl की वैल्यू हुई E into 2 pi r। E into माइनस वाले से चक्कर में नहीं पड़ रहा। माइनस वाले का क्या डायरेक्शन से लेना देना है, डायरेक्शन हम पहले से निकालना जानते हैं। नेगेटिव की डायरेक्शन निकालने का सिंपल तरीका है करंट, उसे लूप मान लो। अगर वो लूप होता तो करंट कैसे बहता, क्या उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कभी भी आप इलेक्ट्रिक डायरेक्शन निकालो लूप में तो आप क्या करोगे? उसे लूप मान लो, उसे क्या मान लो? क्या करंट निकालना लाइन लॉ से आता है? जैसे करंट बहेगा क्या वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। परेशान होने की जरूरत ओ हो। तो इंटीग्रल E डॉट dl दैट इज E into 2
पाई आर। किस स्टेप से स्टेप समझ आए? अरे पक्की बात। इक्वल्स टू माइनस माइनस में हटा रहा हूं, उस मैग्नीट्यूड से मतलब डी फाई बी इंटू पाई आर स्क्वायर बाई डी टी। फाई क्या होता है? फाई फ्लक्स है ना, इस रूप में फ्लक्स कितना होगा? बी इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई ने पाई को ई का मैग्नीट्यूड कितना है? आर बाई 2। अरे आर भी तो कांस्टेंट है, यहाँ तो कौन वेरिएबल है? आर की बी, आर की बी, आर की बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी आर बाई 2 डीबी बाई डी आर बाई 2। तो सेंटर से किसी भी आर दूरी पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? आर बाई 2। क्या सर्कुलर लूप में एग्जिस्ट करेगी? किसमें एग्जिस्ट करेगी? नहीं आया। किसमें एग्जिस्ट करेगी? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। कुछ कुछ फील आई या तुम्हें नहीं आई? आई कि नहीं आई? अब जो मैं लिखना चालू कर रहा हूँ वैसे लिखते चलना, सुने मेरे अच्छे से। पहले सिर्फ आप ये दो डायग्राम बनाओ, ये दो, फिर जो मैं लिखा रहा हूँ लिखना, फिर ये लिखना। पहले तो डायग्राम बना लिए, अब सुन लिखें। We have observed that in changing magnetic field, we have observed that in changing magnetic field, we have observed that in changing magnetic field, in changing magnetic field, there is flow of current, or we can say acceleration, या increase in speed in the electron, or we can say increase in speed of electron, which is not possible for magnetic field, which is not possible for magnetic field. It means changing magnetic field is producing, it means changing magnetic field is producing a new type of field. Changing magnetic field is producing new type of field. Changing magnetic field is producing new type of field. Changing magnetic field is producing new type of field. And this field is known as, induced electric field. This field is known as induced electric field. अब लिखें important points for induced electric field. Full stop लगा के पैरा चेंज करके. Important points for induced electric field. Important points for induced electric field. This field have some properties similar to previous electric field. This field has some properties similar to previous electric field. That is why it is known as induced electric field. That is why it is known as induced electric field. For example नहीं, जैसे कि it follows F बराबर QE, F बराबर QE, F वेक्टर बराबर, it follows F वेक्टर बराबर QE वेक्टर, where E is the display, E is the induced electric field, where E is the induced electric field. Look here, it also follows potential difference equals to minus E dot dl. It also follows potential difference equals to minus E dot dl.
माइनस ई डॉट dl। बोलो क्लियर है? अब ये डायग्राम बना, है ना? इसमें पहले वो आर मत बनाना, ये बाद में बदलना है इसे। पहले बस अभी ये बना दो, मैग्नीट्यूड के लिए डायग्राम बना लेना। बना लिया डायग्राम ये? अब लिखिए, ये डायग्राम बना लिया? लिखिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप्स। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप्स। Always exist in closed loops. Always exist in closed loops. Always exist in what is always exist in closed loops. इसलिए चीजों that is why these are non-conservative fields. That is why induced electric field is non-conservative field. That is why induced electric field is non-conservative field. Induced electric field is non-conservative field. बोलो क्लियर है? और जहां में लिखा था always exist in closed loops, उसके बाद में ब्रैकेट में लिख लेना always exist in closed loops में ब्रैकेट में लिख लेना हमारे लिए हमेशा सर्कुलर होगा। इसमें लिखा है ना induced electric field always exist in closed loop, उसमें आगे ब्रैकेट में लिखना हमारे लिए हमेशा सर्कुलर होगा, क्योंकि हम सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक रीजन ही मानेंगे। क्योंकि हम सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक रीजन ही मानेंगे, जगह ही नहीं है। एरो करा के ऊपर भी लिख सकते हैं ना, एरो करके ऊपर लिख देते हैं, पता ही नहीं लिखने का तरीका। पास वाले को बोल रही जगह ही नहीं है, पूरा रजिस्टर खाली लिखा है। Because it always exists in closed loop, क्या बोला मैं? तो हमारे लिए हमेशा सर्कुलर होंगे, because we always consider cylindrical symmetric fields. We always consider cylindrical symmetric fields. ठीक है? ठीक। अब ये लिख लो पूरा मैग्नीट्यूड के लिए। For magnitude of induced electric field is E equals to R by 2 dV by dt. E equals to R by 2 dV by dt. इसके लिए E equals to R by 2 dV by dt. अजमा अजमा देख लिया तुम लोगों ने? सरदार जी E equals to R by 2 dV by dt। चलो, क्या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें समझ में आई है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म होता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में। किसमें होता है? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में जन्म हुआ, हमेशा सर्कुलर होती है, नॉन कंजर्वेटिव है, हमारे लिए हमेशा सर्कुलर लूप में एग्जिस्ट करेंगी। डायरेक्शन निकालने के लिए लूप मान के करंट जिधर बहेगा उधर ही डायरेक्शन होगी। मुझे लगा नहीं तुम्हें आएगा। मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे R by 2 dV by dt। मान लीजिए मैं आपसे सवाल पूछूं, सुनना। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे देखो ध्यान से, B बराबर B नॉट T स्क्वायर। बोलो क्लियर? मैं आपसे पूछूं, यहां से R दूरी पर हमने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया जिसका मास m ही है, क्या इस पे फोर्स लगेगा? क्या बात है? तो आपसे पूछे इसका एक्सीलरेशन at t equals to t नॉट, टाइम का 0 पर t नॉट पर। मैंने फील्ड इक्वेशन है b बराबर b नॉट t स्क्वायर। मैंने पूछा t इक्वल टू t नॉट पे, मैंने यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, कितनी दूरी पे? बताइए उसमें फोर्स, उस पे कितना उसका कितना एक्सेलरेशन होगा, क्या डायरेक्शन होगी, सब आपको बताना है। सब लोग बताएंगे, तुम लोग कर सकते हो।
बोलो बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। पहले तो क्या इससे के इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो? आर दूरी में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? क्या मैग्नीट्यूड हम जानते हैं r/2 dv/dt? dv/dt की वैल्यू कितनी है? क्या 2v0t? 2 ने 2 को क्या t0 टाइप हो गया r v0 t0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इतनी। किधर होगी उसके लिए लूप बना लो। लूप बनाने के लिए अगर हमने देखा तो मैं करंट जो है, अगर मैग्नेटिक फील्ड देखो तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो करंट एंटीक्लॉकवाइज बढ़ना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी तो क्या फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि कौन है, तो एक्सीलरेशन होगा e e by me, e e by e की वैल्यू कितनी होगी, तो लिखा कितना r e v0 t0 by me। तुम्हें दूर दूर तक समझ ई नहीं को क्यों ई को नॉट स्क्वायर। तुम्हारा कोई भरोसा तुमसे नहीं हुआ ये कर पाए? कितने लोगों ने सही बोल लिया था? हाथ कर दें। कोई दिक्कत नहीं हुआ तुमसे? अरे पक्की बात ऐसे। अच्छा तुम्हें चलो एक बार मान ले, मान ले सिलेंड्रिकल रीजन बात नहीं, बात नहीं, इसका रेडियस आप रीजन का। यहां से कोई भी आवाज दूरी में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड है r/2 dv/dt। तो ये तो तब तक मिलेगा जब r से छोटा है। ये कहानी तो तब थी जब r बड़ा हो। तो मान लो मैं आपसे पूछूं क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर है इस रीजन के बाहर भी होती है, तरीका भी वही है। ध्यान सुनना जो कह रहा हूं, कहानी कोई ये ऐसे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ई, कहानी अभी भी कोई कौन सी, फॉर r ग्रेटर देन r इंटीग्रल e डॉट dl बराबर d∅dt। याद है? भूल गया क्या? लिखेंगे e into 2 pi r, e into पर याद कर जब फाई लिखेंगे तो फाई में b इस वाले लूप में फ्लक्स लिखेंगे। याद कर फ्लक्स बराबर b में a किसका एरिया, लूप का, या लूप के अंदर वो एरिया जहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो पाई इंटू छोटा r स्क्वायर की पाई इंटू बड़ा r स्क्वायर, पाई इंटू, अरे नहीं आया तो यहां पे लिखेंगे पाई इंटू बड़ा r स्क्वायर इंटू dv/dt। तुम्हें मेरी बात समझ अरे आई कि नहीं आई? पाई ने पाई को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई r स्क्वायर बाई 2r dv/dt। अब जो भी dv के लिए दे रखी उस हिसाब से सवाल कर सकते हो। एक अलग बात, जैसे एक एग्जामिनेशन में सवाल आया था ऐसा ही, उन्होंने पता क्या करा था, उन्होंने d की वैल्यू दे रखी थी b इक्वल टू b0t। अगर ऐसी एक्सप्रेशन ले लें तो ये वैल्यू कितनी हो गई, dv/dt की वैल्यू कितनी हो गई b0, तो ये वैल्यू कितनी हो गई r v0/2। क्या e और r में स्ट्रेट लाइन रिलेशन? यस सर। अरे तुम्हें नहीं आया? और यहां पे रख देंगे तो क्या आ जाएगी e इक्वल्स टू r²/2r v0। क्या ये e और r में हाइपरबोला है? यस सर। ये e और r में, तो अगर कोई चाहे तो इस वाले सवाल के लिए e और r का ग्राफ बना सकता है, वैसा आएगा आपको बात। तुम्हारे प्राण रखेलू तुम्हें अच्छा पढ़ाने का कोई फायदा समझ आया कि नहीं आया? तो r/2 dv/dt तभी वैलिड है जब अंदर हो, बाहर चला जाए तो क्या फिर ये आ जाए? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, हालांकि इसके आने के ज्यादा चांसेस उसके नहीं है। कमी आएगी मैं इसलिए थोड़ा सा आगे तक पढ़ा देता हूँ, बाकी ज्यादा उसमें चांसेस है नहीं।
ये पूछा जाएगा। अब सुन, चल मैं तुझे कुछ और अच्छी बातें बताता हूँ। देख, एक बार फिर बोल रहा हूँ, आपको क्या पढ़ के रखना है और शीट रोज लेके आनी है। ईएमआई की शीट सबके बैंक में होनी चाहिए। और आपको क्या पढ़ के रखना है, सुने, आरसी सर्किट। क्या चीज? आरसी सर्किट पढ़ के रखना है। एलआर सर्किट बिल्कुल सेम है, शीट से ही पढ़ाया जाएगा। आरसी सर्किट याद है कि भूल गए हो? अब सुन, देखिए, अब देखो, मान लो मैं आपको बोलूं कि आपके पास ना एक अच्छा सवाल कर रहा हूं, ध्यान सुनो। एक ट्रायंगल है, क्या है? ट्रायंगल। बिल्कुल इसके सेंटर से ऐसे सिमेट्रिकली रखा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल? ए बी सी, बिल्कुल सेंटर के सिमेट्रिक है, ठीक। और आपको बोला गया कि इसका b इक्वल्स टू, मतलब इसकी dv by dt की वैल्यू √3 टकला पर सेकंड है। कितनी है? बोल दिया। अच्छा, और इसकी साइड 2 मीटर है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल √3 बाई, याद है? मान लो ए से सी, ये ए से बी, ए से सी, ये रेजिस्टेंस 2 ओम है, ये रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, ये रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, ठीक। तुझसे पूछा जाए कि ए और सी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। मैं बताऊंगा वैसे वेरी गुड प्रॉब्लम, पहले बात को समझें। सवाल समझ आया? So the question is find out the potential difference between A and C. अभी कहीं भी वीडियो जोड़ने का पता नहीं पड़ रहा, पर उसमें इसकी फीलिंग की बात है, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। सुन, असलियत में पहले एक बात बताओ मुझे, इस करंट कैरी लूप में करंट बहेगा कि नहीं बहेगा? बेकार क्यों बहेगा? क्योंकि क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है और वो चेंज हो रही है √3 टकला पर सेकंड से। अगर अपन बात करें तो जिसमें न्यू जी में होगा वो लिखा जाएगा d∅/dt। d∅ का मतलब b into a d∅/dt, यानी कि लिखा जाएगा एरिया into dv/dt, या dv/dt is nothing but √3 and the area is √3/4 into 2 का स्क्वायर into √3। सही बोल रहा हूँ ना? कितना है? 3 वोल्ट। क्या इंड्यूस ईएमएफ आया? 3 वोल्ट। अरे कितना आया? कितना आया? मुझे लगा नहीं कितना आया। 3 वोल्ट आया। अगर करंट इंड्यूस ईएमएफ आया 3 वोल्ट, तो करंट कितना होगा? 3 बटे इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? 2 0.5 कितना? तो 3 बटे 3 कितना होगा? 1 एम्पियर। बिल्कुल सही है, तो कुछ गलती नहीं है। अब अगर मेरे से बोला जाए तो देखो ये सर्किट को कैसे बनाया जा सकता है। ये रेजिस्टेंस कितनी? 0.5। ये कितनी? ये कितनी? 2। तो इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? 1। तो ड्रॉप कितना हुआ? 2। कितना हुआ? ये गलत है। यहाँ तक सब कुछ सही था, यहाँ तक ये गलत है। दिस इक्वल डायग्राम इज नॉट लाइक दिस। इन रियलिटी अगर मैं इसे छोटा इक्वल डायग्राम बनाने को बोलूं तो आप शायद सब लोग ऐसे बनाओगे।
ये 3 वोल्ट, ये 3 ओम, तभी तो आपने लिखा। ये 3 वोल्ट कहां जनरेट हुआ? इसमें, इसमें, इसमें। और अगर ये बिल्कुल सिमेट्रिक है तो बराबर जनरेट हुआ। ये सच्चा, ये सही है सवाल करने के लिए, पर जो पूछा गया उसमें अलग कहानी है। अगर आप बात करो 3 वोल्ट कहां जनरेट हुआ, किधर, किस जगह जनरेट हुआ? इस AB में, BC में, CA में, कि तीनों में? और तीनों में बराबर जनरेट हुआ। कितना कितना? 1 1 1। So if we have to deal with this diagram, so this should be drawn like this. और ये सब कितने कितने? करंट ऐसे बह रहे हैं, करंट कितना बह रहा है? 1 एम्पीयर। अब अगर कोई मेरे से पूछे A और C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, तो बता मैं क्या लिखूंगा? ध्यान सुनना, प्लस माइनस घटे बढ़े, घटे बढ़े, तो VA minus 2 plus 1 equals to VC. So VA minus VC is, तुम्हें मेरी बात समझ, ये बातें क्लैरिटी से समझ में आनी। ये आसान सवाल नहीं था, ये आसान सवाल, इसको समझने के लिए अक्ल चाहिए, जो मुझे लगा नहीं तुम्हें आई। अरे आई कि नहीं आई? अगर इस तरह का सवाल है कम चांसेस हैं, पर एडवांस में तो आ सकते हैं भाई। तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? अब ले, सिमेट्रिक होना चाहिए। अगर बहुत अनसिमेट्रिक कर देगा तो निकाल नहीं पाएगा, टफ चीज है। चलो तुझे एक और चीज बता रहा हूँ खतरनाक, तूने पूछ लिया तो बताया था, नहीं पूछता तो नहीं बताता। 10 मिनट और लूंगा। थोड़ी सी और फील करा रहा हूँ, चलो ध्यान से, बढ़िया सवाल जोड़ दो, जल्दी जोड़ो, 10 मिनट लग जाएंगे। किसी क्लास है? उदाहरण में चलिए, इधर देख, और अंडी अब सुन, देख हुआ क्या कि मेरी शादी हो गई। अब सुन, मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इसका रेडियस कितना है? R, और यहां से लेकर यहां तक दूरी मान लो D, और ये लेंथ टोटल मान लो L। कोई आपसे सिर्फ ये पूछने की बताइए इस A और B के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? रॉड में, और कुछ पूछे नहीं कर रहा, सिर्फ एक रॉड रखी है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में। सोचो क्या रॉड रखी है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। क्या ए और बी के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा? कोई आपसे पूछ लिया उसने, तो इसको निकालने का तरीका क्या समझे? सोच के देखो, अगर मुझे इस रॉड में इंड्यूस्ड मतलब ईएमएफ चाहिए या पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो सोच, हाँ ऐसे बनाया, ऐसे आपने कुछ भी बनाया, कुछ भी मतलब ऐसे, यहां से x पे जाके dx का एक एलिमेंट लीजिए। इस dx के एलिमेंट में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या r/2 dV/dt हो? r/2, और वो r/2 p0 होगा, और छोटा r ये होगा। तुम्हें दूर दूर तक मेरी बात समझ सर? जवाब नहीं आया। इस जगह पे ऐसे होगी, सर्कुलर में होती है ना वो,
ये आर, ये अपना डी, ये एंगल थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा का, ये भी थीटा। अगर मैं इस छोटे से इसमें छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस डी भी लिखना चाहता हूं तो क्या वो लिखा जाएगा ई dx cos थीटा? यार बहुत ही बेकार रेस्पॉन्स है। ई dx अच्छा ई क्या है? कैसे लिख सकते हैं? r/2 cos थीटा b0 dx। यार तुम्हें नहीं आया यार। What is r cos theta? r cos theta d, r भले चेंज हो रहा है, थीटा भले चेंज हो रहा है, पर r cos theta चेंज क्या? वो तो d है। अरे वो कितना है? d। तो dv की वैल्यू क्या लिखी गई? d b0 by 2। डी ने डी को क्यों नहीं मारा? क्यों? जो मानना चाहे घर जाके मारे और खुद पे थप्पड़ लगाना है। टोटल निकालने के लिए क्या करें? इंटीग्रेट। टोटल के लिए इंटीग्रेट, वो नेक्स्ट लिमिट -l/2 से लिमिट लगा दे, -l/2 से +l/2। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस आया वो आया b0 l d by b0 l। मैंने क्यों ये सवाल कराया? ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि हर इंडिविजुअल रॉड में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। हम अगर लूप ले लें तो उसे छोटे तरीके से निकाल सकते हैं। 3 का 1/3 कर दिया और आंसर आ गया। अगर अकेला निकालना चाहो तो इधर प्रोसीजर अपनाना पड़ता है। मैंने तुम्हारे प्राण पर खेलू, मैं मान रहा हूँ इंडिविजुअलिटी वाला सेक्शन ही थोड़ा सा अच्छा था। जैसे मैंने बोला है आपको लाइन बाय लाइन याद होना, आपके सब कुछ नया था आज के लेक्चर में। ये सब याद होना चाहिए जैसे मुझे याद है। चलो एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म की। एक्सरसाइज 1 मैग्नेटिज्म और 4 सवाल। कौन से 4 सवाल? लेट्स सी है ना।